वेलकम टू आर्टिकल एंड वन। आज 26 अक्टूबर, आज का दिन है थर्सडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस क्या है वो हम देखेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी आर्टिकल आते हैं डेली बेस में, क्योंकि कुछ इशू चल रहा है। एक तो इसराइल के साथ गाजा का इशू है और दूसरा जो कनाडा और इंडिया का इशू चल रहा है। ये उसका तो उसके ऊपर काफ़ी सारी आर्टिकल, न्यूज एनालिसिस, एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, हमने डिस्कस भी किया है। क्योंकि उसका बेस में क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन ट्रेन किसका है वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे बनाए, एक्सपर्टाइज कैसे क्वेश्चन बनाया, वो भी एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें क्लियरिटी हो जाएगा कैसे क्वेश्चन लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, आफ्टर 1 मंथ सस्पेंशन, जो इंडियन वीज़ा जो कनाडा में जो हाई कमीशन जो बंद था एक महीने से, मतलब लास्ट 21 सितंबर बंद था। वो केस किस तरह की, केस की बेस में कैसे वो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, और जो मैं उसका इम्पैक्ट क्या एनालिसिस है पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, और उसका सिलेबस क्या है देखते हैं। ठीक है, सिलेबस है मेनली इंडिया कनाडा इंटरनेशनल रिलेशन है, और दूसरा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। जीएस टू पेपर है, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा है। और इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन जो डायस्पोरा रिलेटेड है वो आप देखेंगे, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे एज पर एक्सपर्टाइज का, बताया कैसे करना है। एक क्वेश्चन आया था 2020 को, इंडिया डायस्पोरा हैज ए डिसिसिव रोल टू प्ले द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। इसके ऊपर कमेंट करने के लिए बताया। और इंडिया डायस्पोरा हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इकोनॉमी सोसाइटी। एप्लाई द रोल ऑफ इन डायस्पोरा इन रोल, इंडिया डायस्पोरा का रोल क्या है डिस्कस करने के लिए बोले थे। हमने ये आर्टिकल को इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और जो एक्सपर्ट है जो उन्होंने कैसे बताया कैसे करना, वो हम उसको जानना कैसे उन्होंने लिखा, वो हमको ट्रेन मालूम पड़े कैसा है। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को काफ़ी सारी आर्टिकल तो आती है, हम उसको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एडिटोरियल पास पब्लिश हुआ तो हम डिस्कस करेंगे, उसको जो बेस्ट कैसे एनालिसिस को हम देखेंगे। एक्चुअली केस शुरू हुआ था 18 सितंबर 2023 को। जो बात ऐसे हुई थी, लास्ट जून 2023 को हरदीप सिंह ने, जो नाम याद रखेंगे इसको क्वेश्चन आ सकता है, हरदीप सिंह निज्जर के लिए केस चल रहा है। बेटा जो है हरदीप सिंह निज्जर है, एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, उसका मर्डर हुआ था कनाडा में एक गुरुद्वारा में जून 2023 को। ये लास्ट महीने 18 सितंबर 2023 को कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये बताया था। इसके ऊपर जो जो मर्डर का कोई इंडियन एजेंट का कोई इन्वॉल्व होने का आशंका बात व्यक्त की थी। तो केस इसमें चालू हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, हरदीप सिंह निज्जर है, उसका मर्डर के लिए केस चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आया था। दूसरा कंट्री को लेके ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंडिया जो उसको जो ये जो एलिगेशन उसके एब्सर्ट बताया, उसको बेसलेस बताया, और इंडिया कनाडा में जो इंडियन स्टूडेंट्स है डायस्पोरा है उसको अलर्ट किया, और इमीडिएटली हाई कमीशन जो कनाडा उसको जाके रिपोर्ट करने के लिए बोले थे। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन एक मतलब सीक्वेंस क्या हम बता रहा हूँ। तीसरा जो है, इंडिया इमीडिएटली सस्पेंड वीसा सर्विस कनाडा ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ सितंबर, मोस्ट ऑफली 21-22 को बंद किया था वीसा सर्विस का कनाडा हाई कमीशन, और बंद किया था। एक इशू होता। उसके बाद जो है एक मीडिया रिपोर्ट है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक मीडिया रिपोर्ट, कनाडा की मीडिया बताएगा। एज पर ए मीडिया रिपोर्ट, इंडिया आस्क्स कनाडियन गवर्नमेंट टू रिड्यूस 41 कनाडियन डिप्लोमेट्स इन इंडिया। इंडिया में जो कनाडियन डिप्लोमेट्स है उसको 41 रिड्यूस करने का बोला है, क्योंकि 62 डिप्लोमेट्स है इंडिया में, कनाडियन 62 कनाडियन डिप्लोमेट इंडिया में, वायरस इंडिया में 21 डिप्लोमेट्स है। तो इक्वल करने के लिए 41 डिप्लोमेट्स उसको रिड्यूस करने के लिए बताया एज पर मीडिया रिपोर्ट। उसके बाद जो है सेकेंड वीक अक्टूबर, कनाडा गवर्नमेंट विड्रॉ 41 डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ, एक केस है। ठीक है, और कनाडा सस्पेंड कोई पहले दिल्ली में था, और दिल्ली था, मुंबई था, चंडीगढ़, हैदराबाद कई सिटी में, दिल्ली में तो है, दूसरा कभी देखो मुंबई है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद कई सिटी में उन्होंने जो कनाडा जो वीसा सर्विस बंद कर दिया। एक इशू है। लास्ट जो आज का आर्टिकल है 20 अक्टूबर 2023 को, इंडिया पार्शली रिज्यूम जो वीसा सर्विस जो पार्शली रिज्यूम, फुल्ली रिज्यूम नहीं किया, पार्शली रिज्यूम की एक पॉइंट है, एक सीक्वेंस है, उसके ऊपर हम देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया था, उसको देखेंगे और इम्पोर्टेंट वो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये बात रहे तो
Too much suspend visas affected thousands of Canadians hoping to travel India. Canadian both country जो एक तो डेस्टिनेशन मतलब ट्रैवल का इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन अदर दैन स्टूडेंट्स है, बहुत से बिजनेस है, ट्रैवलर्स है, बहुत से बिजनेस इन गाना बजा के बैठे गाना बजा के अभी तक है डायस्पोरा है. More suspend visa affected thousands of Canadians hoping to travel India, including those families in the wishing to return to festive season. लास्ट फेस्टिव सीजन में तो आना चाहिए, दिवाली में आना चाहते हैं बहुत से कनाडियन जो इंडियन डायस्पोरा कनाडा में है वो लोग इधर रिटर्न करना उसके लिए एक इम्पोर्टेंट है. रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, एडिटोरियल आया था, एंड इंडिया कनाडा बॉन्डिंग दैट इज डेंजर इन शेपिंग. ये जो लास्ट एक महीने से जो इंडिया कनाडा से रिलेशन चल रहा है, कुछ इशू चल रहा है उसका तो डेंजर स्नैपिंग बताया था. मेनली उन्होंने डायस्पोरा का रिलेटेड, डायस्पोरा कितना डायस्पोरा है उसको बात किए थे. वो ब्यूटीफुल आर्टिकल था, हम डिस्कस करते एक बार. इंडिया इज ए प्राइम ऑरिजिन कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स टू कनाडा. कितना इमिग्रेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे. मतलब इंडिया प्राइम ऑरिजिन इमिग्रेंट कंट्रीज सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट इंडिया के हैं. कनाडियन सोर्स ऑफ प्राइम ऑरिजिन कंट्री इन कनाडा है. ये बात है हु रेंज फ्रॉम इन्वेस्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस पीपल है, हाईली स्किल नॉलेज प्रोफेशनल टू लो एंड मीडियम स्किल सर्विस वर्कर. काफ़ी सारे इंडियन डायस्पोरा जो इंडियन पीपल कनाडा में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहा है. इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं. तो हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे आर्टिकल को. तो जो क्वेश्चन है अगर डायस्पोरा क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट है ये इस बार सो इम्पोर्टेंट रहेगी. ऐसे तो कनाडा 2021 सेंसस हुआ था जो लोग जनसेंसस में ये बता रहा था इसमें तो इन द कंट्री होम ऑफ 1.86 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. कनाडा में जो 1.86 मिलियन पीपल इंडिया में इंडियन ओरिजिन है. ये कनाडा जो सेंसस है 2021 में बता रहे. ओके ये 5% ऑफ कंट्रीज 36.99 मिलियन पॉपुलेशन. कनाडा में 36.99 मिलियन पॉपुलेशन है, उसका अंदर 5% जो है इंडिया है. एंड 5.8% 32 मिलियन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंडियन डायस्पोराज. मतलब जो है और भी बाकी कंट्री में टोटल 32 मिलियन डायस्पोरा है इंडिया का, इंडियन डायस्पोरा है. तो उसके अंदर 5.8% कनाडा में ही है, ये बताया जा रहा है. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरी एक चीज़ बता रहे हैं 40% ऑफ अप्रोक्स 5.5 lakhs टोटल स्टूडेंट स्टडी परमिट टू इंटरनेशनल स्टूडेंट आर इशू टू इंडियन. इंडिया में मैक्सिमम इंडिया का जो स्टूडेंट्स है कनाडा में पढ़ने जाते हैं उसको जो कनाडा में जो मैक्सिमम टोटल परमिट है 5.5 lakhs उसको 40% है. मतलब 2,25,940. इसमें समझ में आ रहा है जो इन दोनों कंट्री की इतना बॉन्डिंग है. तो एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है. एक आप एक कई जगह नोट कर रखे, क्वेश्चन अगर ये पॉइंट लिखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम सेटल इंडियन डायस्पोरा देयर आर टेम्पोररी विजिटर्स who are international students, trainee, exchange scholar, tourist and other families. ठीक है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमने कई पॉइंट वही लिखा. इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखो 2022 कनाडा 10th इंडिया वॉज कनाडा 10 लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है, इंडिया वॉज कनाडा 10 लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर एक्सीडिंग $13.7 billion. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कनाडा वॉज इंडिया 9th largest partner who is with export up to $5.3 billion. देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोनों इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग है दोनों कंट्री के बीच में. कनाडा इंडिया आर नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ बट ऑल्सो सेकेंडरी टू द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेंट एग्रीमेंट. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों का कंट्री के एग्रीमेंट हुआ, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. Remittance to India are from mainly migrant workers. India are mainly from migrant workers in West and Western Gulf countries. PR and this diaspora member developed countries such as Canada are the source of investment in both countries. ये जो जितने सारे डायस्पोरा बोनो कंट्री में बसे हुए कनाडा बसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है. इसके अलावा जो है देखो इन 2021 में कनाडा विजिटिंग इंडिया स्पेन. कनाडा जो कनाडियन पीपल जो विजिटिंग इंडिया स्पेन $93 million and tourists from India exceeding 89,500 जो एक्सीड इंडिया में जो है वहाँ पे भ्रमण किया था. द इंडियन हाईएस्ट फ्रॉम एनी सिंगल कंट्री स्पेंड $3.4 billion इन कनाडा. इंडिया जो जितना से टूरिस्ट है $3.4 billion स्पेंड किया था
2021 में दोनों कंट्री के बीच में एक रिलेशन भी इम्पोर्टेंट दे करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन 2022 कनाडा एंड इंडिया एग्री टू रिमूव restriction on the number of bilateral flight which was previously 35 पर वीक। ये रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दिया था। ये काफ़ी सारी ये चीज़ काफ़ी डाटा इम्पोर्ट शो का दोनों कंट्री के बीच में जैसे रिलेशन है, दो जितने से डायस्पोरा वहाँ पे बच्चे वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है दोनों कंट्री के बीच में, एक पॉइंट हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था इंडियन फॉर्म ए बिग चंक ऑफ डायस्पोरा इन कनाडा। इसमें कई सारी एनालिसिस किया, इसमें एक पॉइंट में देखेंगे समझ में आएगा आप लोग एक कैसे कनाडा जो है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन से एक सोर्स बन गया था, वो भी देखेंगे। Despite other issue, Canada has a large Sikh and Punjabi immigrants diaspora population। ये भी एक जो पॉपुलेशन सेंसस में दिखाया गया था, ठीक है। इसमें एक एनालिसिस में इंपॉर्टेंट चीज़ शो है इंडियन अक्रॉस इथनिक कल्चरल ग्रुप सेकेंड थर्ड जनरेशन में 30% देखा 30% ऑफ पंजाबी जो है सेकेंड थर्ड जनरेशन कनाडा में बसे हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 30% मोर इम्पोर्टेंट 30% पंजाबी इन कनाडा बिलोंग टू सेकेंड थर्ड जनरेशन। वहाँ पे बॉर्न हुआ था, पर्सन नॉट बॉर्न आउटसाइड कनाडा में बॉर्न हुआ था, ठीक है। ए लार्ज शेयर ऑफ गोन्स और तमिल्स आर फ्रॉम सेकेंड थर्ड जनरेशन। हाउ अबाउट द ओवरऑल नंबर्स रिलेटेड पंजाबी सबसे ज़्यादा, उसके बाद गोंड तमिल भी है, गुजराती भी है, बंगाली भी है, अदर देन बंगाली वहाँ पे जाके बसे हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। दूसरे नंबर इमिग्रेंट्स, ये भी दिखाया गया जो नंबर इमिग्रेंट्स जो कनाडा में जो है 2016 टू 2021 में मैक्सिमम जो है इंडिया में है, उसके बाद फिलीपींस चाइना में है, चाइना है इमिग्रेंट्स में 8.8 मैक्सिमम देखो। Workers shape immigrant largest share of immigrants, foreign students, foreign workers and other groups in Canada। मैक्सिमम इमिग्रेंट जो है क्रॉस कर लिया जब मैं पहले, अब इंडिया मैक्सिमम इंडिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2.35 लाख से ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी है। एप्लीकेशन रिसीव बाय कनाडा फॉर एप्लीकेशन रिसीव बाय कनाडा फॉर परमानेंट रेसिडेंसी बिटवीन जनवरी 2020 to 2021 मैक्सिमम देखो 4.6 लाख जो इंडिया जो एप्लीकेशन मिला था परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, उसके बाद चाइना है, फिलीपींस है। दूसरा ये भी एक इम्पोर्टेंट द न्यू स्टडी परमिट एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम बाय कनाडा बिटवीन जनवरी 2020 जो है 2023 में, तो मैक्सिमम 8.7 लाख इंडिया से स्टूडेंट से मिला था, उसके बाद नाइजीरिया है, चाइना है। एक ऐसी डाटा पॉइंट है इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों इंडिया कनाडा के बीच में जो डायस्पोरा रिलेशन है, कितना बॉन्डिंग करता है, कितना उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, वो इम्पोर्टेंट रिलेशन करते हैं। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम वर्क परमिट होल्डर बिटवीन जनवरी 20 to 20 इंडिया 5.4 लाख से, उसको भाई यूक्रेन चाइना है। कुछ पॉइंट है, कई सारी पॉइंट है, काफ़ी दर्शाता है दोनों कंट्री में क्या था, तो क्वेश्चन में क्या आंसर लिखेंगे, ये सारी पॉइंट ये लिखना जरूरी है। शो द वैल्यू ऑफ आइटम इम्पोर्टेड बाय कनाडा फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया जो मेडिसिन डायमंड ज्वेलरी लाइनिंग जैसे करते हैं, $1.7 बिलियन जो मेडिसिन इंपोर्ट किया चाइना से, ठीक है। और चाइना imported $1.7 बिलियन worth of medicines from India in this period, but the Canada total medicine or import India share only 4%. Canada import diamond jewelry line in products large number of Indians, it also highly dependent on India for this item, ठीक है। और इंडिया जो इंपोर्ट करते हैं मेनली जो है इसमें जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, न्यूज़ प्रिंट करते हैं, पल्सेस वेजिटेबल्स फर्टिलाइजर ये करते हैं। इसी देखा गया था फर्स्ट इंडिया इंपोर्टेड $3.6 बिलियन वर्थ ऑफ कोल फ्रॉम कनाडा, बट ऑफ टोटल कोल इंपोर्ट अच्छा तो मैं तो कोल इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें $3.6 बिलियन डिपेंडेंसी ऑफ ऑन कनाडा 2.6% डिपेंडेंसी ऑफ कनाडा के ऊपर है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये कुछ पॉइंट नोट करके रखिए, कोई क्वेश्चन आएगा सारी लिखना पड़ेगा। लिगुमिनस वेजिटेबल न्यूज़ प्रिंट और अच्छा पाल्सेस मतलब मसूर दाल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया डिपेंडेंसी ऑफ कनाडा और रिलेटिव हाई was this item as well। एक कुछ पॉइंट है हमने डिस्कस किया जो इंडिया के करना चाहिए, डायस्पोरा रिलेशंस कैसे, कितना डायस्पोरा बसे हुए, कितने इमिग्रेंट्स स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी पॉइंट काफ़ी डिस्कस भी किया दोनों का। इंडियन जो ट्रेड लिंक्स भी डिस्कस किया
और एक क्वेश्चन हमने जो एक्सपर्टाइज जो एक क्वेश्चन आया था वो कैसे आंसर होना चाहिए बताया, डिस्कस करेंगे। इंडिया डायस्पोरा हैज इंपॉर्टेंट रोल इन प्ले इन साउथ एशियन कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये पॉइंट कैसे लिखना होना चाहिए, उन्होंने एक्सपर्टाइज बताया। पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, स्टार्ट योर आंसर विथ इम्पैक्ट इन साउथ ईस्ट एशिया बाय इंडियन डायस्पोरा। अभी कनाडा सारी पॉइंट डिस्कस हो, जितने एनालिसिस हो उसको डिस्कस बताना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बॉडी में डिटेल देना पड़ेंगे, उसको कंक्लूजन जो है इसके हम कंक्लूजन हमने देखा है तो देखना पड़ेंगे, ठीक है। सक्सेस ऑफ इंडियन डायस्पोरा, देखो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कम्युनिटीज इन होस्ट कंट्रीज, गुड विल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, टूल्स ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, facilitate the civil nuclear deal with USA, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। काफ़ी पॉइंट है, काफ़ी सारी पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए, पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी में इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस जो देखा है, रोल ऑफ डायस्पोरा साउथ इन जो है इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, कल्चरल एक्सचेंज है, फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सारी पॉइंट उन्होंने जो बॉडी में लिखा था, जो कनाडा जो अभी पॉइंट में देखा उसके ऊपर ये पॉइंट में डिस्कशन हो सकता है। उसको कंक्लूशंस में देना पड़ेगा और कंक्लूशन एक लिखना पड़ेगा, जैसे हम डिस्कस किया। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लास्ट एक महीने से चले काफ़ी सारी आर्टिकल डिस्कशन हुआ, हमने कुछ पॉइंट उसको एनालिसिस पहले भी किया था, अभी उसको पॉइंट डिस्कस करके मतलब प्रीवियस क्वेश्चन ट्रेंड कैसा है, एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अदर देन मेंस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने पॉइंट डिस्कस किया। को टॉपिक के अनुसार कनाडा एंड सराउंडिंग कंट्रीज़ क्या है, कई बार हम डिस्कस किया, बस देख लीजिएगा, सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ गया, सेंटर अप्रूव्स 22,303 करोड़ सब्सिडी ऑन के फर्टिलाइजर, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और इसका जो तो कौन सा सिलेबस में देख लेते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ पे मेंस में या प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस है हम देख लेंगे। कि एक्चुअल जो आर्टिकल है, आर्टिकल में जो मेन क्वेश्चंस, आर्टिकल जो टॉप डाटा पॉइंट के बेस पे तो आया नहीं, लेकिन उसको जो पैटर्न है प्लस पैटर्न कैसे है आपको समझ में आ जाएंगे, पैटर्न कैसे, ट्रेंड कैसे है वो देखेंगे तो समझ में क्लियरिटी हो जाएगा। सिलेबस बोलते रहे GS3 इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कुछ दिन पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका टॉपिक आए थे, इसमें में हमने डिस्कस किए थे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेड, ये तो दूसरा पॉइंट है, लेकिन आज का जो ये आर्टिकल जो आर्टिकल है वो सब्सिडीज इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका ऊपर वो क्या क्या क्वेश्चन आया, मेन्स प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आया तो हम देखेंगे, तो आइडिया लगेंगे किस तरह आपको प्रिपरेशन लेना है। एक 2017 में ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ काफ़ी टॉपिक है। एक सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आया था, हाउ डू सब्सिडाइज अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स, ठीक है, इसको बात किया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इस तरह का प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह जो आर्टिकल हिंदू न्यूज़ व इंडियन एक्सप्रेस बाकी न्यूज़ पेपर में आता है उस चीज़ का बेस में प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। इन व्हाट वे कुड रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडीज इन इंडिया, ये क्वेश्चन आया 2015 में। और एक आया था, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, क्या क्या टाइप का सब्सिडी दिया जाता है नेशनल स्टेट लेवल, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्रिटिकली एनालाइज द एग्रीकल्चर सब्सिडी रिजिम विथ फाइनेंशियल डिस्टॉर्शंस क्रिएटेड बाय इट, क्या क्या डिस्टॉर्शन क्रिएटेड हुआ था उसके ऊपर एनालाइज करने के लिए बोला था। और इसके अलावा कुछ मेंस में काफ़ी सारी क्वेश्चंस आए थे, इसको कुछ ही मैं चुनिंदा में कलेक्ट किया है। जस्ट ट्रेंड, इसका आंसर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रेंड देखने के लिए मैंने इसको चॉइस किया। 2020 को व्हाट इज द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस, राइस का जो प्राइस अफेक्ट किया था 2000 रिसेंटली, उसको ऊपर कौन सा फैक्टर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग है, गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज, ABCD इसमें कौन सा सही है बताया गया था। तो काफ़ी सारी पॉइंट आए, क्वेश्चंस आए थे प्लेलिस्ट में, और कई क्वेश्चन हम लेंगे। इसके बाद ट्रेंड देखने किस तरह को प्रिपरेशन लेना चाहिए। with reference to the chemical fertilizer India consider the following statement, ये 2020 को आया था।
At present, the retail price of chemical fertilizer is market driven. तो chemical for market driven, not administered by the government. मतलब chemical जो प्राइस फर्टिलाइजर प्राइसेस है उसका मार्केट ड्राइवन गवर्नमेंट नहीं एक पॉइंट बता रहे हैं। अमोनिया व्हिच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया ए प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसको पूछा गया। ये नेचुरल गैस से प्रोड्यूस हुआ है, ये सही है अगर बताना पड़ेगा। तीसरा सल्फर व्हिच इज ए रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑयल रिफाइनरीज। देखो काफ़ी क्वेश्चन किस तरह घुमा के आ गया, ठीक है। मतलब कुछ टॉपिक के ऊपर बहुत ही ध्यान से देखिए। हम बोलते हैं अमोनिया का सब्सिडी देंगे, सल्फर का सब्सिडी देते हैं, सल्फर बेस कहाँ से जनरेट, कहाँ से, एक वो भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको कितना एग्जामिनर कैसे टिपिकल क्वेश्चन देते हैं तो आपको वो भी पॉइंट देखना पड़ेगा। जैसे कि देखते हैं। और एक 2020 को आया था फिक्सिंग इन द इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, पब्लिक कौन सा पॉइंट है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट है बताइए। फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप। मोस्ट ऑफ 23 क्रॉप्स है। अभी MSP कुछ दिन पहले पेपर में आए थे, ठीक है। और उसमें मैक्सिमम पे उसमें जो क्रॉप्स MSP जो है फिक्स करता है उसमें जो है जो गरीब किसान पीपल्स है उसका जो वो प्राइस डाउन हो जाता है तो रेट डाउन हो जाता है। लेकिन फिक्सिंग MSP जो है रेट मार्जिनल रेट में उसको मिलते रहते हैं। रेट फिक्स होता है, उसका जो इनपुट कॉस्ट प्लस फर्टिलाइजर कॉस्ट प्लस उसका लेबर कॉस्ट है, नॉन पेड अनपेड लेबर जो फैमिली काम करते सब मिला के इंटरेस्ट मिला के MSP दे आपको पता होगा। कंप्यूटराइजेशन of primary agricultural credit subsidies, social capital development, free electricity supply to farmer, waiver of agriculture loans by the banking system, setting up cold storage facilities by the government। इसमें कौन सा पॉइंट जो है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए कंसिडर किया जाता है बहुत पूछा गया था, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको लिखना है, ठीक है। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, किस तरह क्वेश्चन से ट्रेंड हमको पता होना चाहिए, आगे भी प्रिपरेशन में आपको उस तरह होना चाहिए। चलिए आज का मेन आर्टिकल, सेंटर अप्रूव 22,303 करोड़ सब्सिडी ऑन के फर्टिलाइजर, ठीक है। मेनली जो वो अनाउंस सब्सिडी ऑन फॉस्फोटिक एंड पोटासिक जो PNK फर्टिलाइजर रोबी सीजन दोनों सीजन रोबी एंड खरीफ दोनों सीजन के लिए सब्सिडी दिया जाता है। एक पॉइंट है फिल्म से, रोबी सीजन है खरीफ दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों को पता है, ठीक है। रोबी सीजन का बोला जो है फर्स्ट अक्टूबर टू मार्च 31 तक होता है, और जो दूसरा जो है खरीफ का जो है अप्रैल टू सितंबर तक होता है, दोनों ध्यान दीजिए, भी इसको क्वेश्चन आ सकता है। Phosphatic potassic PNK fertilizer for current Rabi season said the farmer will continue to get soil nutrition DAP diammonium phosphate and at old rate को बताया 50 kg का 1350 रुपये पर बैग 50 kg, ये बताया था। डाटा नहीं पूछा जाएगा लेकिन क्वेश्चन किस तरह आ रहा है, किस तरह बातचीत चल रहा है उसको भी इम्पोर्टेंट है। तो एक तो बात हो गया खरीफ ने रोबी सीजन खरीफ में दोनों को सब्सिडी दिया जाता है। गवर्नमेंट अप्रूव सब्सिडी 38,000 करोड़ PNK फर्टिलाइजर फॉर द खरीफ सीजन। पोटेशियम फॉस्फोटिक जो फर्टिलाइजर था 38,000 करोड़ को सब्सिडी था। अब इस बार क्या किया 22,303 करोड़ सब्सिडी का प्लस कम। NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस विल बी अवेलेबल ओल्ड रेट, जो ओल्ड रेट अवेलेबल बताया जा रहा है, ठीक है। SSP पर बैग ऐसे सिंगल सुपर फॉस्फेट सिंगल सुपर फॉस्फेट अराउंड 500 kg पर बैग। MOP मिलीटर फॉस्फोरस रेट विल बी कोई रेट बताया, ठीक है। हम इसके चार्ट को हम देखेंगे। करेंट जो है रोबी सीजन है, खरीफ सीजन का जो है नाइट्रोजन ब्लैक नाइट्रोजन 76 था, अभी हो गया 47.02 रुपीज़ पर बैग में सब्सिडी मिला था। और दूसरा फॉस्फोरस अभी तो कम हो गया फॉस्फोरस। उसके बाद है पोटेशियम पहले था 15 अभी हो गया 2.32 सब्सिडी हो गया, रिड्यूस हो गया था, मतलब खरीफ सीजन का भी रिड्यूस हुआ। एक कुछ पॉइंट है इनवेस्ट नाइट्रोजन जो है सब्सिडी मिला था ये 47.02 फॉस्फोरस 20.20 ऑलरेडी हो गया था। एक कुछ पॉइंट है फर्टिलाइजर सब्सिडी स्टूडेंट नियरली जो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्टूडेंट नियरली 2.55 लाख करोड़ इन द लास्ट fiscal as against around
73,000 करोड़ 2014-15 2014 में सब्सिडी था 73,000 करोड़ था, अभी 2.58 लाख करोड़ में सब्सिडी चला गया। जो क्वेश्चन आया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। कुछ पॉइंट है कैश सब्सिडी, जिसे इंटरेस्ट कैश सब्सिडी दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट फैसिलिटी टैक्स सब्सिडाइज, इन काइंड सब्सिडाइज, प्रोक्योरमेंट सब्सिडाइज, रेगुलेटरी कई से सब्सिडी दिया जाते हैं। द क्वेश्चन चाहा था और एनालिसिस करने के बोले थे कुछ जो डॉक्ट्रिन क्रिएटेड बाय इसके वर्क के क्या डॉक्ट्रिन क्रिएट हुआ था। ये कुछ पॉइंट उन्होंने एक्सपर्टाइज को एनालिसिस किया था जो लिखना चाहिए। मतलब मेरा मतलब जो है इसको एक्सपर्टाइज कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कितना वर्ड का आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है। और जो आपको जो इसका जो आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहा है उसका जो बैकग्राउंड कितना, क्वेश्चन ट्रेंड कैसे है, सिलेबस क्या है, उसको मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, सारी और भी बहुत डिटेल भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन ट्रेंड आपको पता चलेगी। ठीक है।